प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आदरणीय फादर सिस्टर्स, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम बड़े आनंद के साथ माँ मरियम का जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए हैं। माँ मरियम का जन्म हम सबों के लिए एक प्रभात का तारा जैसा है, एक आशा का किरण। वह मानव जाति जो मुक्तिदाता के इंतज़ार में था, माँ मरियम के जन्म से एक नया आशा का एक किरण प्राप्त हुआ है। हम उनको बोलते हैं प्रभात का तारा। यह दर्शाता है कि मुक्तिदाता आने वाला है। जैसे प्रभात का तारा सूरज के उगने की वो सिग्नल देता है, वैसे माँ मरियम मुक्तिदाता का आने का संकेत देता है। हम बड़े आनंद के साथ पूरे विश्व के सभी विश्वासियों के साथ आइए हम माँ मरियम का यह जन्मदिन आनंद से मनाएं। हमारे देश में ही वेलांकन्नी में माँ मरियम का यह त्यौहार बड़े आनंद के साथ आज विश्वासीगण मनाते हैं। और हम भी पिछले 9 दिनों से नोवेना के माध्यम से इसके लिए तैयारी करते आए थे। अभी उसकी चरम बिंदु पर हम पहुँचे हैं। आइए हम माँ को धन्यवाद दें उनकी सभी प्रार्थनाओं के लिए, जिसके द्वारा वे हमें प्रभु की आशीष दिलाती है। हमारी शक्तिशाली मध्यस्थता वो करती है। हमारी सभी ज़रूरतों को आइए हम माँ के चरणों पर रखें ताकि वे प्रभु तक पहुँचाए। प्रभु के पास इस पवित्र बलि चढ़ाने के लिए जब आते हैं, हम याद करते हैं कि हम इसके लिए योग्य नहीं हैं। हम अपनी सभी कमियों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगते हुए इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए।
हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। आप मेरे क्षमा कर, आप मेरे क्षमा कर। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा, महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। परमेश्वर की जय जय हो, परमेश्वर की जय जय हो। प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा, महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपा दान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। ये प्रार्थना सुनूनी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 4 तक। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेतलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसीलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु की सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खूबसूरत है दुनिया में, एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। माँ की दुआ जिसने ली, उसको मिली हर खुशी। माँ की दुआ जिसने ली, उसको मिली हर खुशी। एक मुस्कुराहट तेरी है माँ दौलत मेरी। एक मुस्कुराहट तेरी सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। माँ ओ माँ, माँ मेरी माँ।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 28 से 30। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 एवं 18 से 23 तक। इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र यीशु क्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदुस और उसके भाई, यूदुस और थामेर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाव से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से येसे, येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबाम, रोबाम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से आगाज, आगाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से येकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येकोनियस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ, सलाथिएल से जोरोबेबेल, जोरोबेबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम,
आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो क्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज माँ मरियम के जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ मरियम हम सबकी माता है। उनका जन्मदिन मनाना हमारे लिए बहुत ही आनंद देता है, और इसलिए मैं भी आप सबको बधाइयाँ देता हूँ। इस त्यौहार का आनंद आप सबों के दिल में भर जाए। कलीसिया में संतों के त्यौहार हम मनाते हैं उनके मृत्यु के दिन। उनका जन्मदिन है स्वर्ग में उनके मृत्यु के द्वारा। और कलीसिया में ऐसी एक संत है जिनका जन्मदिन भी हम मनाते हैं और मृत्यु का दिन भी मनाते हैं। ये संत यूहन्ना बपतिस्ता है। माँ मरियम ऐसी एक संत है जिनका अनेकों त्योहार हम मनाते हैं। उनके निष्कलंक गर्भागमन हम मनाते हैं 8 दिसंबर को। हम उनका जन्मदिन मनाते हैं 8 सितंबर को। उनके स्वर्ग में उठा लिया जाने का त्यौहार मनाते हैं 15 अगस्त को। इसके अलावा अनेकों जगह जहां उन्होंने दर्शन दिए वहाँ भी हम मनाते हैं त्यौहार, जैसे लूर्द में 11 फरवरी को, फातिमा में 13 मई को, ग्वाडालुपे में 9 दिसंबर को। ऐसे अनेकों त्यौहार माँ मरियम का हम मनाते हैं। हमारे देश में आज वेलांकड़ी में बड़े धूमधाम से माँ मरियम का जन्मदिन हम मनाते हैं। ये यही दर्शाता है कि कलीसिया कितना महत्व माँ मरियम को देते हैं। माँ मरियम ऐसी एक संत है जो हम सबों के लिए बहुत ही प्यारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण संत है, क्योंकि प्रभु की माता होते हुए वे हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए हम आज के दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माँ मरियम को चुना। हम माँ को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारी मध्यस्थता करती है, और साथ ही साथ हम अपनी सभी निवेदनों को उस माँ के चरणों पर रखें जो हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ करती है। वैसे प्रभु की मुक्ति की योजना बहुत ही विराट है, बहुत ही विरल है। देखिए, आज के सुसमाचार में हमने सुना कैसे प्रभु ने उस मुक्तिदाता के जन्म के लिए सदियों से तैयारी की है। उनकी वंशावली हमने सुना है, और हमने सुना है कि मिक्का नबी के ग्रंथ से कैसे प्रभु के उस जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी। वैसे माँ मरियम जोकिम और अन्ना की बेटी, उनके लिए, उन माता पिताओं के लिए बहुत ही आनंद का विषय था उनका जन्म, क्योंकि बुढ़ापे में उनको कोई संतति नहीं थी।
और प्रभु की कृपा से माँ मरियम उनकी बेटी बनकर इस धरती पर आई है। माँ मरियम हम सबों की बहुत प्यारी है, इसलिए सभी माँ के तीर्थ स्थानों में आज तीर्थयात्री पहुँचते हैं, भक्तगण पहुँचते हैं, उनकी निवेदनों को लेकर, उनकी सभी ज़रूरतों को लेकर। बहुत ही शक्तिशाली प्रभावी मध्यस्थ है वो हमारे लिए प्रभु के पास। हम जरूर जानते हैं उनकी मसला के बारे में, काना के विवाह में कैसे वे उन भाई बहनों की ज़रूरत में पूरा करने के लिए तत्परता दिखाई है। हम सभी यही अनुभव करते हैं, इसलिए हम आते हैं उनके पास। प्यारे भाइयों बहनों, हम उस माँ को आज धन्यवाद दें और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने ऐसी एक प्यारी माँ हमारे लिए दिया है। प्रभु के उन दानों में से बहुत महत्वपूर्ण दान था कि उन्होंने खुद की माँ को हम सब की माता बनाया है। क्रूस में उन्होंने यूहन्ना को ये बताते हुए तेरी माँ है, हम सबों की भी माता बनाई है, और उन्होंने उस जिम्मेदारी को भली भांति समझकर निभाती आ रही है, इसलिए भक्तजन उनके पास दौड़ आते हैं। आज पूरे विश्व के विश्वासियों के साथ, वेलांकनी के उस भक्तजनों के साथ आइए हम भी उस माँ के चरणों पर आते हुए उनको धन्यवाद दें और अपनी भक्ति, अपना प्रेम उन पर प्रकट करें। जरूर वे हमारी सभी आवश्यकताओं में दृष्टि डालेंगे। आज के विशेष परिस्थिति जिससे हम गुजर रहे हैं, कोरोना के द्वारा बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के प्यारे हो गए हैं, बहुत सारे भाई बहन मरीजों की सेवा के लिए बहुत ही डर से सेवा करते आ रहे हैं, और सभी प्रबंधगण और सरकार इस महामारी से एक छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन सफलता बहुत कम पाई है अब तक। हमारी इस विषम परिस्थिति में जरूर हमारी माता हमारी सहायता करेगी, ये हमारा विश्वास है। आइए हम अपनी सभी इन ज़रूरतों को, देश की ज़रूरतों को सब माँ के चरणों पर रखें। माँ को धन्यवाद देते हुए माँ के समक्ष हम प्रार्थना करें कि वह हमारी ये सभी आवश्यकताएं, सभी ज़रूरतें प्रभु के पास रखें। धन्यवाद माँ को दे और माँ के साथ हम अपना निवेदन भी प्रस्तुत करें। माँ हम सबों के लिए बहुत प्यारी है और हमारी सभी आवश्यकताओं में दृष्टि डालती है। तो आइए अभी समय है हम उस माँ को धन्यवाद देना और साथ ही साथ हमारी निवेदनों को माँ के समक्ष रखना। तो आइए अपनी सभी निवेदनों को माँ के चरणों पर रखें और प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए एक शक्तिशाली प्रभावी माता को प्रदान किया है, और उनका जन्मदिन आज मनाते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए हमारी सभी आवश्यकताएं पर आप दृष्टि डालें और हम सबको आपकी आशीष से भर दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी अगुवाओं को, कलीसिया की सभी अगुवाओं को प्रभु के समक्ष रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि माँ की मध्यस्थता से वे सब ऐसी योजनाएं बनाए जो सभी लोगों के हित में हैं और सबको एक ही परिवार जैसे बांधे और सबके जीवन में खुशहाली लाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माँ मरियम के उन सभी प्रार्थनाओं के लिए माँ को धन्यवाद दें जिसके द्वारा हमने अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने समुदाय के और कलीसिया के जीवन में आशीष पाए हैं। हम माँ को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि माँ आगे भी हमारी सभी आवश्यकताओं में अपनी दया दृष्टि डालें
और हम सबको विशेष रूप से प्रभु के पास पहुंचने में सहायता प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, पीड़ित है। वेलांगनी के माता बीमारों को चंगाई प्रदान करने में बहुत ही तत्परता दिखाती है। तो आइए हम उन सभी बीमार भाई बहनों को माँ के द्वारा प्रभु के पास लाएं और उन्हें चंगाई प्राप्त करने के लिए माँ की मध्यस्थता मांगे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी स्वास्थ्य सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें जो बीमारों की इलाज करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। प्रभु उनके मन से डर मिटा दें और उन्हें सेवा करने के लिए आगे भी प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी अन्य निजी निवेदन, अपनी आवश्यकताएं, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए। और आज जब हम उनके जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सुनकर हम सबको अपनी आवश्यकताओं में आप अपनी दया दृष्टि रखें और हम सबको अपनी आशीष से भर दें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। ले जाए दूत तेरे पेट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, 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 स्वीकारो ना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुंवारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के उस जन्मोत्सव में तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम आपकी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। आप हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर आप युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपके शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि आपकी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आजा मेरे दिल में प्यारे नाथ, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में दुआ कर प्रभु जी बुझाना, दिल में दुआ कर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, आजा मेरे दिल में प्यारे नाथ, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर के आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देता रहे। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इन्हीं की प्रार्थना से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। माँ मरियम के मध्यस्थता से आप सबको आशीष प्राप्त हो और आपका दिन और आपका जीवन मंगलमय हो। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। माँ ओ माँ हर प्रार्थना हर पल करे तेरी अर्चना। माँ ओ माँ हर प्रार्थना हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में ही पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु